हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी। तो ये है हमारा जर्नल एंट्रीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बेस मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 1, और उसी को हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक एंट्री को देखते हैं और ध्यान से करते हैं और समझते हैं। प्लीज ओपन पेज नंबर, ठीक है, प्लीज ओपन पेज नंबर 9.7। तो हम यहां पर लिख लेते हैं पेज नंबर 9.7 डीके गोयल बुक। ठीक है, पेज नंबर 9.7 डीके गोयल बुक। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, ठीक है, राम एंड सन्स। ठीक है जी, अब सबसे पहले एंट्री को देखते हैं क्या लिख रखा है। सबसे पहले एंट्री को हमारे यहाँ पर दे रखा है क्या, CR राम एंड सन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। अब आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ CR राम एंड सन। अब आप कहोगे मैम CR राम ने ही तो बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, तो हाँ, तो क्या होगा बोलिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, एंड दैट विल बी, लिखिए लिखिए फॉर्मेट बना लो, क्योंकि आपके में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपी में। ठीक है, आप ऐसे कर लेना। ठीक है, रुपी, या आप नॉर्मल है कि आप अमाउंट लिख देना, क्योंकि ऐसे आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। ठीक है, तो आप यहां पर लिख लो अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट, ये हो गया हमारा क्रेडिट, ये हो गया हमारा डेबिट और ये हमारा हो गया क्रेडिट। ठीक है, हो गया। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे January 1st, तो आप ऊपर लिख सकते हैं January 1st स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो हमारे को क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी किस में लिखना है, CR राम और सन्स में। तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ, उससे ऊपर पहले ये लिख लो जर्नल ऑफ CR राम एंड सन्स। हम उसी के जर्नल बना रहे हैं और उन्होंने ही पैसों के इन्वेस्ट करा है। तो हमेशा याद रखिए कि हमने एक चीज समझी थी कि बिजनेस अलग है। ठीक है, बिजनेस अलग है और साथ ही साथ इंसान अलग है। मतलब बिजनेस अलग है, आर्टिफिशियल है, उनकी बुक्स ऑफ एंट्रीज अलग होंगी, और जो बिजनेस में प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप पार्टनर है, उनकी एंट्रीज अलग होती हैं। बिजनेस अलग है, पार्टनर्स अलग हैं, बिजनेस अलग है, सोल प्रोप्राइटर अलग है, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं। ये क्राइटेरिया चलता जा रहा है। अब इसमें लिखा है CR राम और सन ने स्टार्ट किया बिजनेस को कैश से। मतलब क्या, बिजनेस एक अलग है, तो बिजनेस के अकाउंट में CR राम और सन एक बिजनेस है, तो उसके अकाउंट में कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे कैश अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कैसे करेंगे, कैश अमाउंट को हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और किसने दिया है, CR राम एंड सन्स। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, उनकी कैपिटल है, राइट। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर या प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, राइट। तो उन्होंने क्या किया है, कैपिटल। तो वो क्या करेंगे, हम टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट एक तरह से हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि कैपिटल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो जब कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, उसे क्रेडिट किया है। ठीक है, और ये यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट को हम ऐसे लिखेंगे, तो बीच में रियल लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000, तो इसको 50,000 कर दीजिए और इसको 50,000 कर दीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख लिया।
ओके, तो आपकी बुक में ये भी दे रखा है कि जब बिजनेस में क्या हुआ, उसने अमाउंट को हमने क्रेडिट क्या करा, कैपिटल अकाउंट, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट क्या करी है, उसने कैपिटल करी है। कैपिटल को हमने यहाँ पर क्या बोला, कैपिटल को हमने यहाँ पर बोला कि भाई ये तो पर्सनल अकाउंट है ना, यहाँ पर क्रेडिट क्या है, यहाँ ये तो पर्सनल अकाउंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट दी गिवर। क्या लिखेंगे, क्रेडिट द गिवर। सो दैट इज अ कैपिटल क्या है, पर्सनल भी हो सकता है ना, तो पर्सनल क्या है, क्रेडिट द गिवर, जिसने दी है तो उसका अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश क्या है, रियल है, कैपिटल क्या है, पर्सनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, पर्सनल है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पर बोलेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जनवरी 1 का ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जनवरी 2। ठीक है, जनवरी 2। अब जनवरी 2 में हम क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जनवरी 2 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर सेकंड में क्या करेंगे हम, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश। तो परचेज किया हमने गुड्स कैश के लिए। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश से परचेज किया, तो डेबिट क्या हुआ, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू गया क्या, कैश। अब जब भी अकाउंट, यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लेना कि कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, नरेशन में आप लिख लेना। ठीक है, और परचेजेस गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो इसको फटाफट से करिए और अपनी बुक में भी रीड कर लीजिए। यहाँ पर लिख रखा है, अ बिजनेस यूनिट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोप्राइटर, जो मैंने अभी आपको समझाया पहली एंट्री की, मैं एक बार आपको फिर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। और all the transaction in the books of business of the point of view of the business। ठीक है, cash coming into the business it debited to the rule of the real account, debit what comes in, ये अभी मैंने बताया कि कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेबिट what comes in, proprietor is given a giver of the cash to the business। अब प्रोप्राइटर कौन है, वो कैश दे रहा है बिजनेस को। ठीक है, therefore प्रोप्राइटर का जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम पर्सनल अकाउंट की वजह से करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, उसे हम कैपिटल को पर्सनल अकाउंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि प्रोप्राइटर ने दिया है। तो मुझे लग रहा था आपको डाउट आ सकता है, तो मैंने एक बार फिर क्लियर कर दिया। अब परचेजेस हमने क्या किया, यहाँ पर हमने करा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब हमने क्या करा, गुड्स को परचेज किया कैश के लिए। ठीक है, गुड्स को परचेज किया कैश के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेज किया, परचेज क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था परचेज है क्या, परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, परचेजेस क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जैसे हमने परचेज किया तो परचेज से क्या हुआ, हमारा खर्चा भी बढ़ गया। ठीक है, और कैश हमारा एग्जिट हुआ, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 20,000 20,000 हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, जनवरी 2 के बाद अब हम करेंगे जनवरी 3। ठीक है, जनवरी 3। अब जनवरी 3 के लिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब सुभाष से परचेज किया है, मतलब कि हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए क्रेडिटर उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, अगर हमने गुड्स को सुभाष से लिए तो हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, जिसे हमें पैसे को देना है। ठीक है, तो जब हमने परचेज किया तो हमारा क्या आया, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर लिखा ना परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट जब भी हमने यहाँ पर डेबिट किया तो हमारे को क्या पता चला कि अच्छा, तो हमने कैश नहीं दिया लेकिन हमारी लाइबिलिटी उत्पन्न हो गई, हमारी लाइबिलिटी जो थी वो बेटा गेन वो आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने क्या किया था, हमने परचेज किया। तो परचेज करा जब भी हमने गुड्स को, तो व्हाट हैपेंड, द क्रेडिटर अमाउंट वाज आल्सो बीन इंक्रीज। तो क्रेडिटर का क्या रूल होता है, क्रेडिटर क्या है, पर्सन है, क्रेडिटर क्या है, पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट के तौर पर आप इसे करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट इज ऑफ द रियल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर परचेजेस जब हमने सुभाष से किया तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड हु इज द गिवर हियर, गिवर कौन है यहाँ पर, गिवर है हमारा सुभाष। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष।
ठीक है, तो कितने का अमाउंट बेटा किया हमने 12,000 का किया, तो चलिए भाई अब यहाँ पर 12,000 हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 12,000 कर देते हैं। तो फॉर्मेट आप ऐसे ही बनाते जाइएगा, बाकी मैं आगे सॉल्यूशन कर रही हूं। ठीक है, ओके तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। 3 जनवरी का हो गया। 4 जनवरी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर क्या है यहाँ पर एवरीवन? फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारा एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्या है? कैश क्या है? कैश भी हमारा रियल है। कैश में क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर क्या जा रहा है? यहाँ पर कैश जा रहा है। आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है। कितने के अमाउंट का आ रहा है भाई? यहाँ पर लिख रखा है 6,000 का आ रहा है। सिंपल सा लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करेंगे यहाँ पर हम? जनवरी 4, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का अमाउंट था? परचेज फर्नीचर, बेटा ये नरेशन खुद लिख लीजिएगा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, तो कितने का करा था हमने? यहाँ पर हमने लिख रखा है 6,000 का। ठीक है, यही है ना। फर्नीचर कितने का लिया? 6,000 का लिया है। जनवरी 5th की एंट्री है, सॉरी है, तो 5 जनवरी लिख लो। और ये थी हमारी 4th की। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लो। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज गलती मत करना आप। ठीक है, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 6,000 और 6,000। अगली एंट्री देखिए अपनी बुक में। आपकी बुक में जनवरी 5 के बाद दे रखी है जनवरी 10 की, पेड कैश टू सुभाष। हमने कैश पे करा सुभाष को, तो हमारा क्या हो गया? जब हमने कैश को पे कर दिया तो क्रेडिटर कम हो गए हमारे, मतलब क्रेडिटर कम हो गए। इट मींस हमारी जो लाइबिलिटी है दैट आल्सो हैज बीन डिक्रीज्ड, है या ना? तो बोलो, है ना? तो यहां पर क्या करोगे? यहां पर जनवरी 10 के, अब सुभाष अकाउंट डेबिट। अब देखिए सुभाष क्या है? पर्सन है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब सुभाष तो पर्सन है, पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया? यहां पर सुभाष हो गया। तो सुभाष अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। अब कैश गया, तो कितने का दिया बेटा? यहां पर हमारा लिख रखा है 8,000 का दिया, तो लो भाई। ठीक है, अब हमने यहां पर लिखा पेड कैश टू सुभाष। पेड कैश टू सुभाष। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए जी आगे देख लेते हैं। जनवरी 10 के बाद जनवरी 16 की एंट्री इंपॉर्टेंट है, परचेज गुड फ्रॉम रवि फॉर कैश। ओहो, क्वेश्चन क्या दे रहा है? ध्यान से देखिएगा एंट्री को। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एंट्री है, ये हमारी एंट्री है फ्रॉम जनवरी 16। क्या? जनवरी 16। अब जनवरी 16 में लिख रखा है परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब यहां पर लिख रखा है 7,500। देखो यहां पर एंट्री इंपॉर्टेंट है कि हमने रवि से परचेज तो किया लेकिन कैश से किया। तो हम अब बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में क्या लिखेंगे भाई? बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में क्या लिखेंगे? हमने परचेजेस करे, दिया क्या? कैश। तो हमारा यहाँ पर क्रेडिटर बड़ा नहीं है, बिकॉज वी हैव पेड क्या? कैश। हमने कैश को पे कर दिया, तो इट डजंट मीन ना कि हमारा क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा, हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। हाउ वी कैन इंक्रीज द लाइबिलिटी? वी कैन नॉट इंक्रीज द लाइबिलिटी ना। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? यहां पर लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट
तो अल्टीमेटली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड फॉर व्हाट अमाउंट लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है 7500, क्या लिखा हुआ है 7500। जनवरी 16 क्लियर हो गया आपको? चलिए जी, जनवरी 16 के बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री आ रही है ऑन जनवरी 17, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। यहां पर रवि से परचेज किया था कैश पर, तो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज नहीं ना डिक्रीज हुआ था, तो क्रेडिटर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई क्रेडिटर का अकाउंट खुला ही नहीं था। लेकिन यहां पर क्या रखा है कि हमने रवि से ही परचेज किया है, हमने रवि को पैसे नहीं दिए हैं। क्या बोल रखा है कि हमने रवि से ही पैसे लिए हैं, रवि से ही परचेज किया, बट वी हैवंट पेड एनी अमाउंट in form of cash, so it means our creditor has been increased here। अगर हमारे क्रेडिटर यहां पर इंक्रीज हो गए तो जनवरी 17 में आप क्या बोलोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक है, क्या बोलोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। देखिए आप फॉर्मेट पे प्लीज फोकस करिएगा, बिकॉज आपकी क्लास में फॉर्मेट पे नंबर कट सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू, आप प्रैक्टिस के लिए विदाउट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बट इन एग्जामिनेशन प्लीज मेक दिस फॉर्मेट, ठीक है। जैसे यहाँ डेबिट लिखा है ना, तो उसे भी वहां पर डेबिट को थोड़ा सा मार्जिन के साथ लिख लेना, ठीक है, क्लियर हुआ। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि लिखो, क्या लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, क्लियर हो गया। 17th क्वेश्चन। 20th, बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब जनवरी 70 की एंट्री क्या बोल रही है 17 के बाद, यहां पर देखिए एंट्री ऑन जनवरी 20th, क्या जनवरी 20th को एंट्री क्या कह रही है, जनवरी 20th को एंट्री कह रही है कि हमने मशीन को परचेज किया, क्या बोल रही है कि हमने मशीन को क्या किया, परचेज किया, लेकिन कैश पे किया। क्या बोला कि हमने मशीनरी परचेज करी लेकिन कैश पर करी। अब हमारा गया क्या, कैश तो रियल है भाई, कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, मशीनरी क्या रियल ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या अंदर आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड विद व्हाट अमाउंट, बेटा हम अमाउंट जैसे आपकी बुक में लिख रखा है 8000, ठीक है, 8000 दे रखा है ना, हाँ 8000 ही दे रखा है, ठीक है, लिखो 8000 एंड 8000, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए जी, जनवरी 20th के बाद एंड द लास्ट एंट्री इज जनवरी 27। अब हमने यहाँ पर लिख रखा है कि रेंट पेड, रेंट पेड। अब रेंट अकाउंट क्या है, एक्चुअली रेंट जो है दैट इज द नॉमिनल अकाउंट, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, है ना, दिख नहीं रहा है, छू नहीं सकते हो, तो क्या करोगे, ये एक नॉमिनल हो गया, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो अगर रेंट हम पे कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कैश तो बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये जो हम पे करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ कैश, तो यहां पर क्या करेंगे, टू कैश। रेंट क्यों डेबिट किया मैंने, debit all the expenses and losses, credit all the income and gains, and it will be of 4000 rupee, सॉरी 400 लिख रखा है। सो ये था हमारा पहला इलस्ट्रेशन। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट आया है कि भाई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज हम कैपिटल अकाउंट को क्या मानते हैं, जब भी हमने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है वो एक प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए कैपिटल को यहाँ पर क्या माना गया है, पर्सनल अकाउंट माना गया है, और पर्सनल अकाउंट की वजह से कैपिटल को हमने क्रेडिट कर रखा है, ठीक है, डेबिट द
रिसीवर क्रेडिट द गिवर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आइएगा। ठीक है, बाकी सारी एंट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा जोर देना है आपको, बिकॉज इन +1 फॉर्मेट्स आर वेरी 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 नेसेसरी। चलिए जी, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, अगर आप डीके गोयल बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और इफ यू आर फॉलोइंग डीके गोयल बुक तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो पेज नंबर 9.8, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 9.8 डीके गोयल बुक। एक बार ही रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, बुक को खोल लीजिए साथ में। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई टीएस गरेवाल या एनसीईआरटी को फॉलो करें, नो प्रॉब्लम इन दैट केस ऑल्सो, लेकिन ये क्वेश्चन को जरूर करिए, बेस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, सोल्ड गुड्स फॉर टू महेश 15,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000, गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश 12,600। अब कैश पे बेचे सुरेश को, तो सुरेश तो का अकाउंट तो खुला ही नहीं। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, अब यहाँ पर खुला, डेटर का अकाउंट खुला। पहले हमने क्रेडिटर का खोला था, अब हम डेटर का करेंगे। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, दैट इज आवर ड्रॉइंग्स। ठीक है, पेड वेजेस, ओके, सैलरी दी गोपाल को, कमीशन हमें रिसीव हुई। ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं, फटाफट से अपना स्टार्ट कर देते हैं। फोकस विद द फॉर्मेट, डेट, particulars, amount, debit, amount, credit। ठीक है, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। तो पहला तो बेटा वही रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पे बेचा। ठीक है, 13,000, April 7। ठीक है, तो नरेशन की फॉर्म में मैं बता देती हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा, तो हमारे पास क्या आया, कैश रिसीव हुआ, कैश हमारा रिसीव हो गया। रिसीव हुआ तो क्या बोलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब अगर हमने कैश करा और हमारे जो गुड्स थे हमने उसे बेचे, तो गुड्स खरीदने के लिए हम परचेजेस अकाउंट यूज करते हैं, और जब हम गुड्स को बेचते हैं तो हम सेल्स अकाउंट करते हैं। प्लीज अगर डाउट आ रहा है लेक्चर नंबर 1 देख लेना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स। कितने का अमाउंट है बेटा, 13,000। ठीक है, 13,000, क्लियर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अब यहां पर सोल्ड गुड्स टू महेश, दैट इज April 9, April 9। अब हमने यहां पर बोला सोल्ड गुड्स किसको, महेश को। अब महेश को किया तो इट मीन्स कि हमारा डेटर का अकाउंट खुल गया। अगर हमारा डेटर का अकाउंट खुल गया मतलब जिससे हमें पैसे रिसीव करने हैं। जब हमने सेल्स किया तो अल्टीमेटली हमारी 2 सेल्स तो हुई, लेकिन कैश नहीं हुआ, डेटर का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। डेटर क्या है, पर्सनल है ना, जिससे हमें पैसे को लेना है। तो हम यहाँ पर डेटर कौन है, महेश, तो हम यहाँ पर लिखेंगे महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट, and that will be from 15,000 and 15,000। ठीक है, 15,000 और 15,000, क्लियर। अब इसके बाद April 9 के बाद आपकी April 12 को आ रही है एंट्री। अब April 12 की एंट्री बोलती है कि आपको कैश रिसीव होता है महेश से। ठीक है, आपको कैश रिसीव होता है महेश से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और किसका गया, महेश का अकाउंट क्रेडिट कर दो, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है ना, तो महेश क्या ने क्या हमें पैसे दिए हैं, तो पैसे का हम क्या करेंगे, डेबिट, और गिवर को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, 10,000,
क्या आएगा 10,000 और 10,000। जल्दी जल्दी इसे खत्म करते हैं। ठीक है, लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ठीक है, अमाउंट क्रेडिटेड। फाइन। अब यहाँ पर क्या है, सोल्ड गुड टू सुरेश फॉर कैश April 18 क्या, April 18। तो April 18 का क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड टू सुरेश फॉर कैश। हमने क्या करा, सुरेश को गुड्स को सोल्ड किया कैश पर, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो। हमारा सबसे पहले तो सेल्स हुई, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आया क्या, सुरेश हुआ नहीं, हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ। क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। कितने अमाउंट का हुआ, हमारा अमाउंट का हुआ, बोलो 12,600। ठीक है, फिर हमारी एंट्री आती है ऑन April 19। April 19। अब ये कह रहे हैं कि हमने सुरेश को क्या किया, गुड्स को सेल किया। सुरेश को गुड्स को सेल किया, मतलब कैश तो नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और किसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, सुरेश का कर देंगे। और कितने अमाउंट का करेंगे, जो आपके अमाउंट बुक में दे रखा है 7,000। 7,000, ठीक है, सुरेश अकाउंट डेबिट। ओके, आगे चल लेते हैं। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट। उसके बाद हमारी एंट्री किस में आ रही है, April 19 के बाद April 24 को आ रही है। ठीक है, April 24 को आ रही है। देख लो यहाँ पर, एक बार क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। विड्रू कैश फ्रॉम द ऑफिस फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है, विड्रू कैश फ्रॉम द ऑफिस फॉर द पर्सनल यूज। ये मैंने राखी पे भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर भाई अपने बिजनेस से अपनी बहन को पैसे दे रहा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा। तो पर्सनल यूज हुआ तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बोलो किसे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और कईयों ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो April 24। देखो, जब उसने पर्सनल किया तो हमारा क्या हुआ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, और उस बिजनेस में से क्या निकला, कैश निकल गया। बिजनेस में से क्या निकल गया, कैश निकल गया। तो हमारा क्या हो गया, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, 2500। ठीक है, 2500, April 24। ठीक है, April 24 के बाद हमारी एंट्री आ रही है April 29। April 29। यहां पर क्या बोल रखा है कि वेजेस पेड। जब वेजेस पे करे तो क्या निकला बेटा, कैश गया, तो हमने कहा टू कैश अकाउंट। और वेजेस क्या है, नॉमिनल है। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम बोलेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज द अमाउंट 450 एंड 450। क्या है, 450, और यहाँ पर आ गया 450। ठीक है, आगे और कर लेते हैं। देखो, एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि आपने कहा था कि मैम क्वेश्चन सॉल्व करा रही है या क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। अब देखो, अकाउंट्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व ही तो कराऊंगी ना, और मैं कह रही हूं कि अभी हमारा जो सिलेबस है वो काफी पीछे चल रहा है, और इट मीन्स कि आपने अभी तक क्या कर रखा है, एक बारी तो भाई पढ़ रखा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चल रही है, हाँ या ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं चलूं। कॉन्सेप्ट वीडियो में करा चुकी है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो में क्वेश्चन ही होंगे अल्टीमेटली। हाँ, समझते ही नहीं हो, कमेंट कर देते 2 सेकंड में, लगता ही नहीं है टाइम। अब April 30 में लिख रखा है पेड सैलरी टू गोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, पेड सैलरी टू गोपाल।
सैलरी पे करी है गोपाल को, ठीक है, ओके। हमारी कैश तो गया ना बिजनेस से, हमने कहा टू कैश। अब हम क्या करेंगे, गोपाल की एंट्री को करेंगे या सैलरी करेंगे, बोलो। इसकी एक बारी आप अपनी बुक में भी एक्सप्लेनेशन देख लो। द टू अकाउंट अफेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन इज सैलरी अकाउंट एंड द कैश अकाउंट, ठीक है। पेइंग टू गोपाल इज अ सैलरी एंड हुज पर्पस ऑफ द पेमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। द पर्सनल अकाउंट ऑफ द रिसीवर इज नॉट डेबिटेड। तो पर्सनल अकाउंट नहीं करोगे, आपको रीजन बोल रखा है हमने गोपाल को क्यों दिया है, सैलरी दी है। तो अगर सैलरी दे रखा है तो हम उसका पर्सनल अकाउंट क्यों ही करेंगे, हम सैलरी अकाउंट करेंगे ना उसका, है ना। तो यहाँ पर यही चीज बोल रखी है, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। अब सैलरी क्या है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है बिजनेस का और दे रखा है कि भाई हाँ हम सैलरी दे रहे हैं। सो दैट इज वाई हम यहाँ पर सैलरी करेंगे एंड दैट इज ऑफ April 30th, ठीक है। और कितने का अमाउंट है बेटा, इस कितने का अमाउंट है, अमाउंट दे रखा है आपकी बुक में 1200, ठीक है। April 30th हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, April 30th को लिख रखा है कमीशन रिसीव्ड। अगर हमें कोई कमीशन रिसीव होती है तो कमीशन रिसीव, तो कमीशन हमारी क्या है, कमीशन हमारी क्या है मैम, इनकम। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो क्या करोगे, क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। क्या आया हमारा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि हमारे पैसे आए। कमीशन क्या करेंगे हम, नॉमिनल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड। यहाँ पे स्पेस नहीं था, ठीक है। तो दैट इज 200 and 200। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 9.10, DK गोयल बुक होमवर्क, इसको सॉल्व करिएगा, फिर हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन, ये देखिए ये सारी की सारी चीज़ें मैं लेक्चर नंबर 1 में समझा चुकी थी, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट आता है किसी एंट्री पे पर्टिकुलर तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट का सॉल्यूशन मैं दे दूंगी। बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप TS गरेवाल या NCERT बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन 1 या 2 में से अपनी बुक में से कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ले कॉमर्स के साथ बने रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।